हाकिम नहीं हो सकती, ये बात सही? अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे मुंह में क्यों डालते हो यार? तो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं तो अपने इल्म में इजाफा मैं कह रहा हूँ। हाँ, जी। मैं नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों के कव्वाम हैं, उनके सरबराह हैं। क्यों? यही वजह है कि औरत पर कमाई का कोई जिम्मेदारी शरीयत ने नहीं डाली। घर के मामलात को संभालना वो औरत का काम है और कस्ब माश मर्द का काम है। ना नफके की जिम्मेदारी सारी मर्द के ऊपर है। तो अब मुझे ये समझाइए कि औरत घर की हाकिम नहीं हो सकती, जिसका आपने कुरान हदीस हवाला दिया। औरत मुल्क की हाकिम हो सकती है, और जब वो होती हैं तो आप उनके साथ होते हैं, काबीना में होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये क्या है? ये तो फिर आप एक नई बहस छेड़ रहे हैं। खातून का मुल्क की हुक्मरानी के बारे में जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है, और हमने एक दफ़ा भी ज़िंदगी में खातून को की हुक्मरानी के लिए वोट नहीं दिया है। एक बात वाज़ेह रहे, उनके साथ काबीना में फातिमा जिन्नाह से लेकर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक हमने कभी भी खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वोट नहीं दिया है। लेकिन जब वो बन गई तो फिर उनके साथ रहे। जब एक दफ़ा मुल्क नाम बन जाता है और हुकूमत कायम हो जाती है, चूंकि आइन रास्ता नहीं रोकता उसका, तो फिर मुल्क की मामलात को चलाने में एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है। ये नहीं कि हम हुकूमत में शामिल हुए। आइन बड़ा है या शरीयत है? अगर एक काम आपके ख्याल में खिलाफ शरा है, या खिलाफ शरा नहीं भी है, तो कोई अच्छी चीज नहीं गर्दाना गया, तो वो चीज अगर किसी भी तरीके से हो भी गई है तो कम से कम इंसान ये तो कर सकता है कि उसका हिस्सेदार ना बने। हिस्सेदार हम नहीं, जब आप हुकूमत होते हैं, जब आप नहीं बने ना, कभी भी नहीं बने। जब आप फलां कमेटी के सरबराह है, जब आप कमेटी हुकूमत नहीं है ना, ये तो आप लोगों को गलत एजुकेट करते हैं ना। कमेटी पार्लियामेंट की मिल्कियत है, वो हुकूमत की। फिर आपने जो कहा पार्लियामेंट में निकल जाओ, क्योंकि उसमें वज़ीर-ए-आज़म औरत है, लिहाजा पार्लियामेंट से निकल जाओ। ये चीजें जो है, इसको अपने अपने हर चीज को अपने हद तक। उस जमाने में आपने भी पार्लियामान में खड़े होकर ये मौके बयान किया कि जनाब ये इस वक्त खातून मुल्क की हाकिम है, लेकिन बहरहाल कोई अच्छी चीज नहीं। हर जगह पर पार्लियामान में किया, क्योंकि हमें ये याद है कि बेनज़ीर साहबा के साथ दौरे वगैरह होते रहे। जो हमें शरीयत कहती है वही बात की है, लेकिन बाज़ दफा कुछ उमूर ऐसे हैं कि जिसको इजहार करते हैं, इस्रार करते हैं। जब तक कोई बात करे तो आप इसरार भी करें, लेकिन जब एक दफा एक आती है और आपकी बस में बात नहीं चला, मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं जी। अब जब मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं तो फिर मैं एक बात पर इसरार करते हुए, वो कहते हैं कि मुर्गी की वही एक ही टांग, तो वही एक ही टांग नहीं पकड़े, उनका मिजाज चल रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है, आपको उसके साथ चलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके बारे में मुखालिफिन कहते हैं कि आपका उहदा बहरहाल उस वक्त वफाकी वजीर के मसावी था वो उहदा, तो वो मराआत वगैरह कहते हैं अगर गलत था तो फिर क्यों ये सब ली गई उनका। पार्लियामेंट में हूँ, पार्लियामेंट में मुझे हक हासिल है कि मैं वहां पर कौमी जिम्मेदारियों को निभाऊं। और आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन है, उस पर तो आप कोई इतराज नहीं कर रहे। बेनज़ीर ने एक मर्द की हुक्मरान ने भी एतराज भी नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में जहां मैं फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन था, वहां सरताज अजीज साहब सेनेट में खारजा उमर, उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे। सरताज अजीज को औरत की हुक्मरानी पे एतराज नहीं है, और ये भी मैं तो सवाल कर रहा हूँ अपनी उसके। तो मैं सरबराह था ना, वो तो सरबराह नहीं थी ना। इस बिल के, यानी कि आपने कहा, मैंने सही समझा ना, कि इस बिल के कुछ निकात के गैर इस्लामी होने पर यकीन है ये, तो मोहर साहब फिर तो मुझे आपके इस हुकूमत के अब हिस्सा ना रहने पर यकीन है, क्योंकि एक हुकूमत जो अमेरिका की, आपके ख्याल में अमेरिका की कोई खुशनुदी के लिए सब तक आगे चली गई है कि गैर इस्लामी कवानीन के नफाज पर उतर आई है, जब तारीख लिखी जाएगी तो आप पसंद करेंगे कि लिखा जाए कि आप उस हुकूमत का हिस्सा थे किसी भी हद तक? देखिए, हुकूमतों का हिस्सा बनना या ना बनना एक है आपका वो जो एक मुरव्वजा सियासत में होता है जी। जमीयत उलमा ऐसी जमात नहीं है कि आप उससे सवालात करें एक मुरव्वजा सियासत के हवाले से। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और आप उसकी जो एक मुश्तरका जिम्मेदारियों में आ जाते हैं। हज़रत मैं हुकूमत में अपने काज के लिए हूँ, मैंने उनसे मुआहदा किया है, मुआहदे के बगैर नहीं गया हूँ। उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया है कि हम कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, बना दिया मेरे जब उन्होंने किया। अब मैं हुकूमत के अंदर रहते हुए जब तक अपना किरदार अदा कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा, लेकिन अगर मैं इस नतीजे पर पहुँचूँ
کہ اب میری یہاں پر نہ کوئی بات سنی جا رہی ہے، نہ مجھے حکومت کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، تو محض ایک وزارت کے لیے تو میں پھر حکومت میں نہیں رہوں گا جی۔ لیکن یہ ہے بل ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی بنا پر آپ اس نہج تک بھی آئیں کہ آپ یہ سوچیں گے اب حکومت کا حصہ رہنا یا نہیں رہنا؟ ضرور اس پر سوچیں گے، یقیناً سوچیں گے سوچیں گے اس پر، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، نہیں ہمارا منہج ہے سیاست کا۔ ہمیں ہماری سیاست پر لوگ تنقیدیں کریں تنقید سے کوئی کام۔ محبت بری ہے محبت کہے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، بتائیے نا حکومت بری ہے، حکومت غیر قانونی نفاذ کر رہی ہے اور ہم حکومت کا حصہ ہے اور رہیں گے، تو یہ تو تضاد لگتا ہے نظر؟ یہ تضاد بظاہر ہے، بظاہر ہے، لیکن اصلاً نہیں ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایک حکومت میں ہوں اور میں اختلاف کر رہا ہوں؟ یعنی اگر میں حکومت میں رہ کر اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اپنی جو پولیٹیکل ووٹ بینک ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اس لیے آپ اختلاف بھی کر دیتے ہیں اور حکومت سے الگ بھی نہیں ہوتے تاکہ دونوں معاملات چلیں۔ میرا حکومت میں کیا فائدہ ہے جی؟ مجھے آپ بتائیں گے۔ یہ تو میرا سوال ہے، آپ نے میرا سوال کیسے؟ میں بتاتا ہوں نا، مجھے بینیفٹ بتا دو جو میں ذاتی حوالے سے حاصل کر رہا ہوں اور اسے وہ میری مجبوری ہو، تا وقت کہ میں یہ نہ محسوس کروں کہ اگر میں اپنے کاز کے لیے مفید ہوں تو پھر اس حد تک میں جاتا ہوں۔ تحمل اور برداشت۔ حکومت سے الگ ہونے میں نقصان کیا ہے؟ یہ تو جماعت نے طے کرنا ہے، ابھی تو جماعت نے یہی طے کیا ہے کہ ہم اندر رہیں۔ جو جماعت کا سربراہ ہوں تو جماعت کے مشورے سے چلتا ہوں نا، اور یہ طے کرنا ہے اس وقت جب میں اپنی پارٹی کو بٹھاؤں گا، اور میں بلا رہا ہوں جماعت کو جی اس بات پر غور کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیں صرف ایک نقطے پر ملک کا نظام نہیں چلا کرتا، تمام ملک کے تمام پہلوؤں کو، سیاست کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک مسئلہ آ گیا بیچ میں، ہم نے اختلاف کیا، حق ادا کر دیا اختلاف کا، یہ پرواہ نہیں کی کہ ہم حکومت، اس کو اپریشیٹ کریں آپ جی کہ حکومت میں رہتے ہوئے ہم پرواہ نہیں کر رہے، حکومت میں رہتے ہوئے کل میں حق کہہ رہے ہیں، اس کو تو اپریشیٹ آپ نہیں کر رہے، اس کو سوال نشان بنا لیتے ہیں آپ۔ جہاں یہ اپریسیشن بنتی ہے وہیں پہ میرا خیال ہے بات تشنا رہ جائیے، اگر پھر دوسرا سوال یہ نہ ہو کہ اچھا بھائی اگر اس حد تک